लियो थोड़ी देर के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो करंट एरिया लगातार क्रॉस कर रही है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? क्या लगातार बदल रहा है? अरे आवाज नहीं आ रही बे? अच्छा भाई साहब लगातार बदल रहा है, ठीक है भाई साहब, लेकिन तुम्हें पता है कि इसको अगर तुम चाहो तो क्या सर्किट डायग्राम में एक रेजिस्टेंस की तरह दिखा सकते हो? अरे दिखा सकते हो यार। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा अगर इसके एंड पे तुमने लगा दिया होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां लगाया होगा हायर और यहां लगाया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू। अब जरा सुनना मेरी बात ध्यान से, तो बट ऑब्वियसली अपन सारी बातें कर लेंगे, मेरी बात को सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं ऐसा छोटी बात नहीं पूछ रहा, मैं बहुत गरीबों वाला, उससे भी गरीबों वाला बात पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट। मैंने कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि जो ए पर करंट होगी कुछ आई होगी और बी पर करंट अगर आई बी में मान लू, दोनों में कौन बड़ा होगा तो कौन छोटा होगा? क्या करंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट एरिया? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तुम्हें पता है जितने घुसे हैं क्या उतने ही निकलने चाहिए? अरे भाई, और कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज रुक सकता? तो तुझे एक बात पता है कि अगर कोई भी सेगमेंट कंसीडर करेगा तो जितने समय में इधर जा रहे हैं क्या उतने समय में निकल जानी चाहिए। इसका मतलब दोनों पे करंट, इसका मतलब किसी भी एरिया यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, बाहर में जाए, क्या करंट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी सेम? अरे भाई, इसका मतलब अगर 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 मैं तुमसे बोलूं कि एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, अगर मेरे पास एक ये कंडक्टर है, ये लारिया रहा है, समझ गए भाई साहब? अगर मैं इस पूरे वायर में बात करूं, इस पूरे वायर में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? तो तुम्हें पता है यूनिफॉर्म है तब भी थ्रू आउट द एरिया क्या है भाई साहब? करंट सेम। अगर यहां पर बात करूं, यहां पर कई सारे पॉइंट ले लो, ए बी सी, यहां पर भी कई सारे ले लो, ए बी और सी। अरे सही है, इन तीनों ही पॉइंट पर क्या करंट सेम होगी? तो यहां पर अलग अलग होगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब तुम्हें पता है ऑल दीज केसेस आई ए जो होगा वो बराबर होगा आई बी के और बराबर होगा आई सी। घबराने की कोई बात अरे नहीं है यार। ठीक है बढ़ जाए आगे। हरी बत्ती, अरे हरी बत्ती चल रही भाई साहब, ये बढ़िया है। ठीक है अभी सुनिएगा आप मेरी बात को ध्यान से। ठीक है यार, अभी देखना फिर से, लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछना ही नहीं था ना, सवाल दूसरा है। अरे जिंदा है? बेहतरीन, आ जाओ। दूसरा तुमसे पूछा है कि अगर ए पर करंट डेंसिटी है जे और बी पर करंट डेंसिटी है जे बी, तो बता दो कौन बराबर है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। तुमसे ऐसा रिलेशन पूछ रहा है, क्या बता पाओगे? अरे तुम्हें पता है यार, करंट डेंसिटी जो होता है, करंट डेंसिटी जे, क्या ये आई अपॉन ए होता है? अरे भाई, क्या थ्रू आउट द कंडक्टर करंट कांस्टेंट रहती है? तो क्या जे की डिपेंडेंसी वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है? यानी कि तू एक बात बता, जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां की करंट डेंसिटी कम। अरे भाई ठीक है, मेरी एक बात सुनो, अगर तुम सेक्शन ए को देखो और सेक्शन बी को देखो, कहां का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है? तो तुम एक बात लिखोगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी इज मोर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए। तो तुम्हें पता है क्या करंट डेंसिटी का रेशियो उल्टा हो जाएगा? तो तुम्हें पता है कि जो ए पर करंट डेंसिटी होएगी ज्यादा होएगी और जो बी पर होएगी वो कम होगी। अरे भाई अभी लेकिन मेरी बात सुनना, मेरी बात समझना। मैंने कहा लेकिन अभी तुमसे मैं ये सब नहीं पूछ रहा हूं, सवाल ही नहीं था यार, सवाल था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खेला। किसका खेला था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने कहा अगर ए पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी ए है और बी पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी बी है, तो बता दो कौन बड़ा है, कौन ज्यादा, कौन छोटा? हाँ, मैंने कहा यार तुम ऐसा कभी तुमने सुना है J इज टू एन ई बीडी? अरे भाई एक और सुना होगा तुमने I इज टू एन ई ए बीडी। अरे यार एन ई ए बीडी, अरे सही है। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम्हें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट बैलून क्या मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है? अरे भाई नंबर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, गरिया दूंगा साले, अरे बोलते नहीं बेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के हर मटेरियल के लिए फिक्स होगा। अरे बोल ना,
तो तुझे एक बात, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तू कब भी बदल सकता। तो मुझे एक बात बता, क्या यहां से एक बात तेरे को समझ में आ गई, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, यानी जहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका जरा सा लॉजिकल रीजन है। मैंने कहा देख कि यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, नहीं यहां पर कम है, ऐसा ही है। अब सोच, लेकिन तुझे पता है जितनी करंट इधर से पास होनी है क्या उतनी करंट इधर से पास होनी है, मतलब जितने नंबर ऑफ चार्जेस एक पर्टिकुलर टाइम में यहां से पास होने हैं क्या यहां से भी पास हो पाएंगे। लेकिन क्या यहां पर स्पेस कम है, क्या स्पेस ज्यादा है, तो क्या यहां पर भगदड़ मची होगी, तो क्या यहाँ स्पीड तेज होनी चाहिए। अरे भाई, यानी जहां डेंसिटी ज्यादा क्या वहां पे स्पीड ज्यादा। अरे भाई, तो जो हालत डेंसिटी की होगी क्या वही हालत स्पीड की होनी चाहिए। क्या डेंसिटी ए पर ज्यादा है तो स्पीड भी ए पे ज्यादा। मगर ये सवाल पूछना था ही नहीं ना यार, समझते हैं आप बात। आपको एक बात पता है कि जब आपने हाइयर और लोअर लगाया होगा तो कुछ तुमको मिला होगा, क्या मिला होगा। अरे यार मिला होगा, whenever there is a potential difference there must be a from lower to, अच्छा higher to lower, भूल जाता हूं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टेब्लिश हायर टू लोअर। बट ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कुछ ऐसा हो गया होगा, ऐसा ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि कुछ पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो पॉइंट बदलेगा तो बात बदल सकती है। तो मैंने कहा यार अगर तुम मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर कुछ ईए होगा और बी पर कुछ ईबी होगा, तो बता दो कहां ज्यादा होगा। कैसे पता यार, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अरे बात पता है क्या, क्या सिग्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। अरे भाई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो J होगा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के होगा। अबे सोच, डेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब जितना, अरे भाई डेंसिटी ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा, और स्पीड कब ज्यादा होगी जब फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स कब ज्यादा लगेगा जब फील्ड ज्यादा होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज मच लार्जर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। समझ में, अरे समझ में, क्या ये गरीबों वाले सवाल तुम कर पाओगे, लेस देन ग्रेटर देन कर पाओगे। अब अगर कर पा रहे हो तो कुछ बातें और सुनो ध्यान से। मैंने कहा खैर खैर कर खैर, मान लेते हैं इसका ले दे के कुछ रेजिस्टेंस आया है, कांस्टेंट है वेरिएबल, इट्स नॉट अ मैटर, इट्स नॉट अ मैटर। अभी कांस्टेंट है वेरिएबल, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सगुन की चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो यहां से बातें बदलेंगी, अब सगुन की चीजों का नाम है सर्किट, सर्किट, क्या चीज, सर्किट। हाँ सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी। अरे समझ ले यार, बोलना